जब नीतीश कुमार का ट्रेन में हुआ जुआरियों से सामना, सीएम बनते ही चल दिए थे 3 इक्के। नीतीश रोज ही यात्रा करते थे, इसलिए उस रूट पर चलने वाले ज्यादातर लोग उन्हें चेहरे से पहचानने लगे। ट्रेन में एक टोली चलती, जो हमेशा ताश के पत्ते फेंकती रहती या जुआ खेलती रहती। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत में हर दिन अपने घर बख्तियारपुर से पटना आया जाया करते थे। उनके साथ सांसद रहे विजय कृष्ण भी रोज पटना आते जाते थे। उदयकांत अपनी किताब नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नजर से में लिखते हैं कि नीतीश कुमार बख्तियारपुर और पटना रेल स्टेशनों का मासिक पास बिना नागा हर महीने बनवा लिया करते थे। उन दिनों तमाम लोग मोकामा जंक्शन से पटना और बक्सर से पटना दिल्ली नौकरी या व्यवसाय करने आया करते थे। ये लोग सवेरे ही थरी टायर की बोगी में अपने लिए इत्मीनान की जगह हथिया लेते थे। यहाँ तक कि रिजर्वेशन वाले यात्रियों को भी जगह देते और कहते कि उनका आरक्षण सिर्फ रात के 9 बजे से सवेरे 7 बजे तक ही मान्य है। ट्रेन में रोज जुआरियों से होता सामना। उदयकांत लिखते हैं कि बिहार में ये परंपरा बहुत पुरानी रही है कि किसी भी बस या ट्रेन के रुकते ही उसकी खिड़कियों से रुमाल, अंगोछा, छाता या ऐसी ही किसी चीज की सीट पर फेंककर सीट छींकी जाती। इसे सीट लूटना कहा जाता था। नीतीश के दोस्त विजय कृष्ण उनसे एक स्टेशन पहले से ट्रेन में सवार होते और नीतीश के लिए एक सीट रोक कर रखते थे। चूंकि नीतीश रोज ही यात्रा करते थे, इसलिए उस रूट पर चलने वाले ज्यादातर लोग उन्हें चेहरे से पहचानने लगे थे। ट्रेन में नीतीश कुमार के लिए रोज सीट सुरक्षित रखने वाली एक और टोली थी, जो हमेशा ताश के पत्ते फेंकती रहती या जुआ खेलती रहती। उन लोगों का नीतीश से कोई परिचय नहीं था, फिर भी पता उन्हें नीतीश में क्या दिखता था कि उसे देखते ही सारे खिलाड़ी थोड़ा आगे हिल डुल कर उन्हें अपनी सीट पर एडजस्ट कर लेते थे। धीरे धीरे दिल्ली पैसेंजरों की भीड़ में शुमार नीतीश धीरे धीरे हर अन्य चीज की तरह ट्रेन यात्रा के भी विशेषज्ञ हो गए। जब भी उन्हें पटना से कहीं दूर जाना होता तो अपने जीजा से कहकर थरी टायर की ऊपर वाली बर्थ रिजर्व करा लेते थे। उन दिनों उनके बैग में सामान के नाम पर कुछ किताबें, कुछ कपड़े, ओढ़ने और बिछाने की चादरों के अलावा डग बैग कंपनी का हवा भरकर फुलाने वाला तकिया जरूर होता था। सफर भर का खाना और पानी भी साथ लेकर चलते। पूरे सफर में अपनी किताबों की दुनिया में सिमटे रहते। समझ गए थे 3 इक्कों का महत्व। उदयकांत लिखते हैं कि नीतीश कई बार ट्रेन में ताश का खेल देखते। उन्हें और कुछ तो समझ में नहीं आता, पर जुआरी सहयात्रियों से यह जरूर समझ लिया था कि 3 पत्तों के खेल में 3 इक्के का हाथ में आ जाना बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें अंग्रेजी में थरी एसेज कहा जाता है। नीतीश ने खुद जीवन में कभी भी ताश के पत्तों को हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन हॉस्टल में ही जब यार दोस्त ताश खेलते तो नीतीश को जरूर अपने पास बैठाते, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि नीतीश जिसके पास बैठेंगे, वह जुए में भी जरूर जीतेगा। उदयकांत लिखते हैं कि नीतीश कुमार जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो वह अपने जुआरी सहयात्रियों और ताश के खेल को नहीं भूले थे। अपने शासन की नींव मजबूत करने के लिए उन्होंने 3 इक्को थरी एसेज का चुनाव किया। इन 3 इक्कों को भारी भरकम जिम्मेदारी सौंपी गई। इन सब के नाम अंग्रेजी के ए अक्षर से शुरू होते थे। नीतीश ने शिक्षा विभाग की बागडोर तेज तर्रार अधिकारी अंजनी सिंह को सौंपी, जो पहले से ही बिहार सरकार में कार्यरत थे। गृह विभाग की जिम्मेदारी दूसरे अद से नाम शुरू होने वाले बड़े जहीन और काबिल ऑफिसर अफसर अमानुल्लाह के हाथों में दी। उन्हें दिल्ली की प्रतिनियुक्ति से वापस बुलाया था। इसी तरह पुलिस विभाग का जिम्मा अभयानंद को सौंपा, जो एक तरीके से नीतीश के मास्टर स्ट्रोक थे। अभयानंद भी उन दिनों प्रतिनियुक्ति पर बाहर थे। नीतीश कुमार के तीनों तुरुप के इक्के अपने अपने कार्यक्षेत्र में किसी भी दखलंदाजी को बर्दाश्त करने वालों में नहीं थे। नीतीश ने उनको खुली छूट और संरक्षण दिया। इसके बाद अभयानंद और अमानुल्लाह की जोड़ी ने अपराधियों की दुनिया में ऐसा गदर मचाया कि महीने भर में सारे शातिर बदमाश या तो सलाखों के पीछे नजर आए या अंडरग्राउंड हो गए।